नमस्ते दोस्तों, अगर आप रीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले राम राम खम्मा गणी आप सबको। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कहीं छात्र मेहनत तो करते हैं लेकिन कहीं छात्र मेहनत तो करते हैं, है ना, पर उनको समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। तो आज ये वीडियो आप सबके लिए है, इससे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कई छात्र मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनका चयन नहीं हो पाता है। आइए हम जानते हैं ऐसे 10 टिप्स। कितने? 10 टिप्स, है ना। तो गलती नंबर 1, सिलेबस देखे बिना पढ़ाई शुरू करना। सबसे पहले पूरा सिलेबस समझिए, तभी सही दिशा में तैयारी होगी। जैसे मेरे पास ये सिलेबस है ना, तो आपके पास, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो बट आपके पास सिलेबस होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिलेबस के बिना एक प्रॉपर तैयारी नहीं हो सकती, ना पढ़ाई हो सकती है। ठीक है। और नंबर 2, किताबें बदलना। किताबें बदलना, हर नई बुक खरीदने की बजाय एक अच्छी बुक को कम से कम 3 से 4 बार, ठीक है, 3 से 4 बार अगर हम उसे पढ़ेंगे तो हमारा तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। थर्ड नंबर मिस्टेक हम क्या करते हैं कि रिवीजन ना करना। रिवीजन हम करते ही नहीं। हमने नोट्स बनाए, हम बुक्स लेके आ गए, बस रिवीजन हमें नहीं करना। हम नोट्स बनाते जाएंगे, आगे का बनाते जाएंगे, पीछे का भूल जाएंगे, पीछे का बनाएंगे, आगे का भूल जाएंगे। तो इसलिए हमें गलती नहीं करनी है, हमें रिवीजन करना है। पढ़ना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा दोहरान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और नंबर जो है मिस्टेक नंबर 4, MCQ प्रैक्टिस कम करना। रोज़ाना प्रश्न हल करने से ही स्पीड बढ़ती है। ठीक है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे हमें याद होगी, तो हमारी इच्छा है जो और जागृत होगी कि नहीं, हमें टॉपिक समझ में आ रहा है, हम सब चीज़ें याद कर सकते हैं, हमारे में वो कैपेबिलिटी है कि हम सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो आपका एक लेवल बढ़ जाएगा। तो हमें जो है MCQ रोज़ लगानी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की। गलती नंबर 5, प्रीवियस ईयर को इग्नोर करना। प्रीवियस मतलब पिछले साल के जो पेपर आते हैं, हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उससे हमें परीक्षा का जो स्तर है, ठीक है, वो हमें पता चलता है। तो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमें साथ के साथ देखने चाहिए, या फिर वो लास्ट में लगा सकते हो, बट उनका हमें पता रहना चाहिए भी हमारे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, ताकि हम उस हिसाब से अपना जो सब्जेक्ट है वो तैयार कर सकें। ठीक है। गलती नंबर 6 क्या होती है? टाइम टेबल बनाकर उसे फॉलो ना करना। छोटा लेकिन एक है प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ। जैसे काफ़ी जने होते हैं जो बड़ा सारा लंबा सारा टाइम टेबल बना लेते हैं, बट वो उसको ढंग से कवर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखो, फैमिली में अगर सब लोग रहते हैं तो कभी क्या कोई ना कोई काम आ जाता है। इस काम से हम उस टाइम टेबल को ढंग से फॉलो ही नहीं कर पाते। तो इससे अच्छा है रोज़ छोटा छोटा, एक सुबह उठो, एक वाइट कलर की इतनी सी डायरी आती है, या फिर आप कोई भी कागज़ वगैरह से, नोटबुक से मतलब अपने आज के दिन का जो है वो टाइम टेबल बनाओ कि आज मुझे ये 2 टॉपिक और ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं और हमें इसे कवर करना है और रात को MCQ लगाना है। तो ऐसे छोटे छोटे आप टाइम टेबल बना सकते हो। ठीक है। उसके बाद है गलती नंबर 7, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताना। मोबाइल का इस्तेमाल केवल पढ़ाई के लिए करो, बाकी समय है जो जिससे भी हमें डिटेक्शन मिलती है वगैरह, है ना, तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे कैसे? सबसे पहले टेलीग्राम हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, अगर कोई अब भी चलाता है तो अब भी हो गया, इन सबको हमें बंद करना चाहिए। इससे अच्छा अगर हम किस मोबाइल का यूज़ भी करते हैं तो उससे हमें पढ़ाई के लिए यूज़ करना चाहिए भी, चीज़ों से हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और गलती नंबर 8 हमारी क्या होती है कि हम जो है वो मॉक टेस्ट देने से डरते हैं। कम जो अंक आते हैं ना हमारे, उस पर हम टेस्ट देने को कुछ भी नया सीखते हैं। जैसे हमने MCQ दिया या फिर मॉक टेस्ट दिया, तो हमें शुरुआत में हमारे कम नंबर आएंगे, बट आगे जाके वो नंबर बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमें मॉक टेस्ट और ये जो भी है हमें देना चाहिए, मतलब टेस्ट वगैरह हमें देनी चाहिए। गलती नंबर 8 है दूसरों से अपनी तुलना करना। हर विद्यार्थी का सफ़र अलग होता है, अपनी प्रगति का ध्यान दीजिए। यानी कि ज़रूरी नहीं है अगर कोई स्टूडेंट 8-9 घंटे पढ़ रहा है तो हम सोचे यार हम तो 4 घंटे पढ़ रहे हैं, हम कैसे कवर करेंगे। नहीं, हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग होती है। तो आप दूसरे पे ध्यान मत दीजिए, आप खुद कितना कर सकते हो, क्योंकि आपको जितना अपना आप समझ सकते हो ना, उतना कोई नहीं समझ सकता है। आपको आपकी कमियां खूबियां सब पता है। ठीक है। तो इसलिए दूसरों से कभी अपनी तुलना ना करें। गलती नंबर 10, खुद पर विश्वास न रखना।
अगर आप रोज़ मेहनत करते हैं और आपका चयन भी हो सकता है, मेहनत और धैर्य का परिणाम ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो कभी भी अपना आपा नहीं खोना है। ठीक है, कभी गुस्सा नहीं करना, कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही है तो ऐसे ये टॉपिक तो मुझे समझ से बाहर है, मैं नहीं समझ सकता इसको या मैं नहीं समझ सकती, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार उस टॉपिक को पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, अरे यार 4 बार 5 बार पढ़ोगे, कभी तो आपको समझ आएगा ना। कभी तो कुछ तो चीज़ें होगी जो आप आपके माइंड में उसको ले पाओगे भी, हाँ ठीक है मुझे इतना तो समझ में आया। इसलिए कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, आप पढ़ो, ध्यान दो, सब चीज़ें होती है। अंत में मैं बस एक ही बात याद रखिए, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो हर मामले की बजाय, हार मानने की बजाय दिन में थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रीड प्रिपरेशन से जुड़े ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। खमा गणेशा।